बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल नंबर 7.5 का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन पढ़कर इसका डाटा समझा दूँ, देन इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसका प्रॉपर पेपर वर्क करके इसको कैसे आपने बोर्ड एग्जाम्स पे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सवाल है हमारे पास केसी फॉर द गिवन रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2.72। केसी की वैल्यू दी हुई है, रिएक्शन है A+3B इक्वल्स टू 2C और साथ में कहता है कि अगर ये रिएक्शन 5 मतलब 5 वॉल्यूम दिया हुआ इस रिएक्शन के लिए, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 8 मोल्स ऑफ A, 6 मोल्स ऑफ B एंड 5 मोल्स ऑफ C। प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो हमने पढ़ा था कि रिएक्शन कोशेंट हमें बताता है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन चलने के बाद फिर इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल को स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये कोई ऐसा वैसा न्यूमेरिकल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये सवाल पास पेपर में जब पुरानी बुक थी तो इस तरह के सवाल पूछे जाते थे और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका डाटा सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल का नंबर है 7.5। बात को ज़रा सही से समझिएगा और सॉल्यूशन को गौर से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास केसी दिया हुआ है रिएक्शन के लिए, कितना दिया हुआ है केसी 2.72 हमारे पास केसी की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम जो दिया हुआ है, रिएक्शन जिस वेसल में कराया जा रहा है उसका वॉल्यूम है 5 dm³। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट मोल्स दिए हुए हैं ए के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 6 मोल। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ना निकालूं, सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली अगर निकालना चाहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इसको मैं करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से, तो 6 मोल डिवाइडेड बाय 5 dm³, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6/5 का 1.2 मोल्स पर dm³। ठीक है, इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी हम कैलकुलेट करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टूडेंट मेरे पास है 6 मोल और वॉल्यूम है मेरे पास 5 dm³। ठीक है, तो नंबर ऑफ बल्कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो था स्टूडेंट हमारे पास सवाल में था वो था 8 मोल्स। ठीक है, 8 मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय द 5 dm³, तो 8 मोल्स को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 1.2 नहीं आंसर आएगा स्टूडेंट, 1.6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की वैल्यू सवाल में हमारे पास बुक में है 6 मोल्स ऑफ बी, तो 6/5, तो 6/5 का आंसर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1.2 मोल्स पर dm³। इसकी जगह पर आप मोलर भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमारे पास कितना है, सवाल में हमारे पास कह रहे थे कि एंड 5 मोल्स ऑफ सी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी की वैल्यू है मेरे पास 5 को डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 1 मोल पर dm³। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारे पास डाटा मुकम्मल। लेकिन इसके अंदर अब सवाल क्या हमारे पास, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट वेदर द डायरेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो सवाल मेरे पास ये है कि पूछा ये जा रहा है वेदर रिएक्शन, आया जो रिएक्शन है इज इन इक्विलिब्रियम, क्या वो इक्विलिब्रियम में है, क्या रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इफ नॉट, अगर नहीं है, PREDICT, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन नहीं है आपके पास स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पर, तो आपने रिएक्शन में देखना है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट मैं ये बताना चाहूंगा कि QC मतलब रिएक्शन क्वेश्चन हमें बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वेदर रिएक्शन आ चुका है इक्विलिब्रियम पर या रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाएगा फिर इक्विलिब्रियम आएगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा फॉर गिवन रिएक्शन, जो मेरे पास गिवन रिएक्शन है, फॉर गिवन रिएक्शन दैट इज, जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है जो कि क्या है भाई, हमारे पास है A
प्लस 3b प्रोडक्ट बना रहा है स्टूडेंट 2 moles ऑफ C फॉर द गिवन रिएक्शन दैट इज द QC विल बी। जो गिवन रिएक्शन है ये वाला, इसके लिए QC की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? QC मेरे पास बराबर होगा, प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो है C, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा स्क्वायर क्योंकि इक्वेशन में C के मोल्स हैं 2, A के ऊपर पावर में लगाऊंगा 1 और B के ऊपर पावर में लगा दूंगा 3 क्योंकि B के लिए मोल्स की वैल्यू है 3। QC फाइंड आउट करने के लिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C जो है स्टूडेंट हमारे पास कितना है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C दैट इज 1 का स्क्वायर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है? 1.6 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B जो स्टूडेंट कितना है? 1.2 का क्यूब। सही है। तो स्टूडेंट इसका मैं आपको डाटा रिजॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो 1.2 का क्यूब निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, तो आंसर आ जाएगा 1.728। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7648। 1 से डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करेंगे 2.7648, 1 को डिवाइड करेंगे 2.7648 से, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.3616। तो QC का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? QC का आंसर आ गया मेरे पास, QC का आंसर है 0.3616। ठीक है, तो ये तो हो गया QC का आंसर। अब ये देखिए स्टूडेंट, KC की वैल्यू क्या थी? 2.72 और QC की वैल्यू क्या? 0.3616। मतलब QC जो है आपके पास 0.3616, ये वैल्यू स्मॉलर है, जबकि KC की वैल्यू 2.72 ये एक लार्जर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो मेरे पास सिंस QC इज लेसर एंड KC इज लार्जर, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, QC स्मॉलर है, KC लार्जर है। आप चाहो तो वर्डिंग से भी लिख सकते हो, QC वैल्यू दैट इज 0.3616 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू KC दैट इज 2.72, ये भी आप लिख सकते हो जो मैंने आपको कहा। ठीक है, तो जो रिएक्शन मिक्सचर होगा स्टूडेंट, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? 3 कंडीशन होती है। एक होता है QC इज स्मॉलर देन KC। अगर QC की वैल्यू आपके पास KC के मुकाबले में छोटी है तो रिएक्शन राइट की तरफ जाएगा, मतलब मोर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो QC जब वो लेस देन KC है, द रिएक्शन मिक्सचर शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट साइड। रिएक्शन मिक्सचर कहाँ जाएगा स्टूडेंट? राइट साइड की तरफ। एंड मोर प्रोडक्ट फॉर्म्स, और क्या होगा स्टूडेंट आपके पास? मोर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा, मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म एंड देन इक्विलिब्रियम अचीव्ड। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट आपके पास? उसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा, देन इक्विलिब्रियम अचीव्ड। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7.5। आई होप कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन पर पूछ लिया करें लाजमी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर नेक्स्ट न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल वीडियोस आपको जो है एट अ टाइम जो है वो मिल सकें। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।